हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और मैं आज फिर से लेके आ गया हूं एक और नंबर पेपर का सेक्शन बी। नंबर पेपर है आज हमारा तीसरा नंबर और चलिए इसके क्वेश्चंस भी सोल्व करना शुरू करते हैं। 2 मार्क के क्वेश्चन है, छोटे छोटे सवाल है, बिल्कुल फटाफट सोल्व करेंगे। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, इसे सिंप्लीफाई करना है हमें रेशनल या इरेशनल नंबर में। तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो देखते हैं हम। यहाँ पे जो हमारे पास 45 लिखा हुआ है इसे आप सिंपल करो थोड़ा सा। कितने में भाई? ये होता है 9 5 45। कितना होता है? 9 इंटू 5 और रूट में 9 क्या आ जाता है हमारा? बाहर आ जाता है, 3 बन जाता है। और 20 जो है ये होता है 4 इंटू 5, 4 5 20 और 4 बाहर आ जाएगा और रूट 5 क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा। अब इन चीजों को पुट करो यहाँ पे और सोल्व करो। 2 इंटू 3 इंटू रूट 5 प्लस 3 इंटू 2 इंटू रूट 5 अपॉन में 2 रूट 5। इसको देखो सिंप्लीफाई किया, 2 3 कितना? 6 रूट 5 और यहां पे कितना भाई? 3 दूनी 6 रूट 5 ही आया और नीचे कितना है? 2 रूट 5। 6 और 6 कितना हो गया भाई? 12 रूट 5 अपॉन में 2 रूट 5। अब जो चीजें कट रही है सिंप्लीफाई हो रही है उनको सिंप्लीफाई कर दो। 5 से 5 खत्म, 2 6 की 12। कितना आ गया आंसर? 6। अब ये बताओ कैसा आया? 6/1 आया। 6/1 कैसा नंबर है? रेशनल या इरेशनल? कैसा नंबर है भाई? ये रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में मिल रहा है हमें और इसके अंदर कोई भी रूट की टर्म नहीं है। तो रेशनल नंबर हमारा इसका क्या आ गया? आंसर आ गया और ये इसका आंसर हो गया। अगले सवाल के चलते हैं। अगला सवाल जो कह रहा है द डायगोनल ऑफ AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम मीट एट इंटरसेक्ट पॉइंट एट O और ये हमें शो करना है ऐसा यहां पे। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? यहां पे तो सबसे पहला काम है हमारे पास यहाँ पे, ये एक ट्रायंगल लेते हैं, इसके अंदर ट्रेपीजियम का सवाल है और रेशियोज को सिमिलर साइड को क्या दिखाना है? हमें इक्वल दिखाना है। बीपीटी हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो बीपीटी लगाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे OE। सबसे पहला काम क्या होगा हमारे? यहाँ पे लिखेंगे हम कंस्ट्रक्ट OE पैरेलल टू AB। अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया इन ट्रायंगल ABC। भाई ABC ट्रायंगल कहां पे? ये रहा। ये अगर साइड इसके पैरेलल है तो ये पैरेलल साइड क्या काम करती है? साइड के रेशियोज को बराबर बराबर बांट देती है। या फिर हम कहें OC बराबर अपॉन में OA इज इक्वल टू CE अपॉन में EB। ये वाला काम करें यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग बाय BPT, यूजिंग BPT। तो क्या हो जाएगा इससे हो जाएगा OA चाहिए हमें ऊपर, तो OA को हम पहले ऊपर रखते हैं। OA अपॉन में OC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? BE। क्या होगा? OA के अपॉन में क्या आएगा? इक्वल टू में क्या आएगा? BE साइड आएगा और इसके अपॉन में EC आएगा। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा काम है अगले वाले ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल पे जाने का। अब ये ट्रायंगल इसमें जाए, हमें लेना कौन सा साइड है? OB लेना है और OD लेना है। तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा भाई? ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये जो मार्क कर दिया ये वाला। अब इसके अंदर देखो, ये साइड इसके अंदर भी है OE, लेकिन ये पैरेलल तो इसके थी। अब देखो यहां पे ये क्या CD के पैरेलल है या नहीं है? भाई अगर ये हमारे पास ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम में AB अगर CD के पैरेलल है तो OE के भी पैरेलल होगा या नहीं होगा? भाई यहां पे क्या लिखेंगे हम? यहां पे AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू OE। देन क्या कह पाएंगे? OE इज पैरेलल टू CD। अब लिखेंगे हम यहां पे इन ट्रायंगल BCD। अब BCD ट्रायंगल पे आ गए। अब यहां पे जो चीज लिखनी है हमें उसको लिखो यहां पे। क्या भाई? OB अपॉन में क्या आएगा? OD इज इक्वल्स टू OE अपॉन में EC। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 को ये जो चीजें क्या है हमारे पास? OE BE, ये हमारे पास है BE अपॉन में EC। दोनों चीजें क्या है? दोनों में कॉमन है। तो जो बच गया उस चीजों को लिखो यहां पे साइड में OA फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया भाई? OA अपॉन में OC हो गया और इधर से क्या आ गया? OB अपॉन में OD आ गया। यही प्रूव करना था, हेंस क्या हो गया भाई? प्रूव हो गया। ठीक है, ये काम करना था हमें यहाँ पे। ऐसे ही सवाल हमारे पास एक और है, इसका बिल्कुल इनवर्स। क्या करता है? उसके अंदर ये रेशियो दे देता है और कहता है इसे ट्रेपीजियम प्रूव करके दिखाओ। तो वो सवाल भी क्या होगा? बस इसका उल्टा चलेंगे हम यहाँ पे। अगला सवाल देखो, कह रहा है AB डायमीटर है और BC टेंजेंट है। ये हमारे पास डायमीटर
और ये टेंजेंट, ये बना रहा है 90 डिग्री का एंगल यहां पे। अब कह रहा है ओपी बाइसेक्ट द कोड एडी। भाई ये इसके अंदर एक कोड है और ये ओपी क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या कर रहा है, बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है। हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, जब सर्कल के अंदर एक कोड को एक सेंटर से एक लाइन क्या करती है, बाइसेक्ट करती है बराबर बराबर हिस्सों में, तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है भाई, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ पे, 90 डिग्री का। तो ये भी क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है एओपी 60 डिग्री है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी। एंगल सी की वैल्यू में क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ये वाला। अब ये देखो, ये मुझे पता हो गया 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 का है, ये वाला एंगल कितने का होगा 180 माइनस में 60 लीनियर पेयर से। और क्या करेंगे, सम ऑफ क्वाड्रेटिकल के एंगल से हम क्या कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे। तो यही काम करना है हमें इसके अंदर। चलिए लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। रीजन क्या देंगे यहाँ पे, इसके लिए लिखना पड़ेगा हमें ओपी बाइसेक्ट्स द कोड एड, कोड एपी परपेंडिकुलर ऑन ए डी, ओपी बाइसेक्ट द कोड ए डी। एडी वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, इसलिए यहां पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब लिखना पड़ेगा एंगल ए ओ पी प्लस में एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर लिखेंगे इसके अंदर। लीनियर पेयर लिख दिया तो एंगल पी ओ बी ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 माइनस में 120 नहीं 160 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है OB क्या है भाई, परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो यहां से मेरे पास एंगल B कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कितने एंगल आ गए यहां पे देखो, और जो OP है इसको भी यहां पे लिख चुके हैं हम यहां पे। तो एंगल OPD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हो चुका। अब लिखो इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल भाई, BCPO, सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री, इज 360 डिग्री। क्या हो जाएगा भाई ये 90, इसको पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, एंगल B प्लस में एंगल C प्लस में एंगल P प्लस में एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल B की वैल्यू रखो 90, एंगल C हमें फाइंड आउट करना है, एंगल P की वैल्यू रखो 90, एंगल O की वैल्यू रखो 120 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल C कितना आ जाएगा भाई, 360 माइनस 180 माइनस में 120, तो ये आ गया हमारे पास कितना भाई, 60 डिग्री आ जाएगा। 180 और 180 में से 120 जाएगा तो 60 डिग्री बचेगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो एंगल C कितने का बचा, 60 डिग्री का बचा। चलो भाई अगले सवाल पे आ गए, इवेल्युएट करना है। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, वैल्यू जो अगर आपको पता है तो इवेल्युएट कर पाएंगे। तो वैल्यू को अच्छे से समझ लो, याद कर लो, सीख लो बनानी कैसे बनती है। सवाल पक्का मिलेगा पेपर के अंदर। चलिए सोल्व करते हैं। कोट स्क्वायर 30, भाई tan 30 होता है 1/√3, तो कोट स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, ओनली √3 हो जाएगा इसका स्क्वायर। साइन स्क्वायर 60 ये होता है √3 बाय में 2 और इसका स्क्वायर। कोट स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 90 1 का स्क्वायर। ये आ गया 5/3, ये आ गया 4/3, ये आ गया -1 और प्लस का 2। इनको सिंप्लीफाई किया कितना आ गया भाई, प्लस का 1 आ गया। ये आ गया, दोनों का एलसीएम लिया, सोल्व किया, 9/3 आ गया, 9/3 3 आ गया, 3 + 1 कितना आ गया भाई, 4 आ गया। हो गया सोल्व। ऐसे करना था मैं इसको सोल्व। अगला सवाल देखो यार, बी थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। भाई साइन थीटा अगर कोस थीटा के बराबर है तो यहां से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा कोस थीटा दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू बराबर 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 45 डिग्री आ गई। या तो ये कर लो, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो कोट थीटा भी कितना होगा हमारे पास, यहाँ पे कोट थीटा भी 1 होगा। दोनों को पुट कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। हो गया सोल्व। अगला सवाल देखो, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल इफ एरिया ऑफ सेक्टर। भाई सेक्टर कौन सा, OAPB, ये वाला सेक्टर OAPB, इसका जो एरिया है वो किसके बराबर है, 5/36 टाइम एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है। देन वैल्यू ऑफ x बतानी है, यानी कि एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे लिखेंगे भाई इसको, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इज इक्वल टू
5/36 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। ये होगा हमारे पास भाई, अगर ये होगा तो इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360 डिग्री। 5/36 एरिया सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वेयर। भाई रेडियस तो सेम मिलेगी, एंगल कितना है, एक्स है, तो इसको एक्स रख दो यहाँ पे। अब देखो जो चीजें कट रही है इनको काट दो, पाई से पाई, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कट, थीटा को रख दिया एक्स अपॉन में 360 डिग्री इज इक्वल टू 5 अपॉन में 360। भाई सोल्व करने के लिए क्या करिए, मैंने दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो 360 से 360 खत्म, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, हो गया सोल्व, बस यही करना था इसके अंदर। अगला सवाल देखो, कहता एरिया ऑफ फैक्टर बताओ और सर्कल की रेडियस दे रखी 6 और सेंट्रल एंगल 30 डिग्री, तो एरिया कितना हो जाएगा, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सबसे पहला काम है फॉर्मूले को लिखना, देन यहाँ पे रेडियस लिखना, देन यहाँ पे एंगल की वैल्यू पुट करना और सोल्व करना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 22 तिया 66 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका एरिया। ठीक है भाई, सेक्शन बी हमारे पास यहाँ पे पेपर नंबर 3 का समाप्त होता है। मिलेंगे आपको जल्दी अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर ले चैनल को और लाइक करना ना भूले।